आज हम लोग एक विशेष कार्यक्रम लेके आपके पास उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम का नाम हमने दिया है चुनावी विश्लेषण। आज हम लोग आपके समक्ष रखेंगे हमारा विश्लेषण। हम ये बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमने जो ग्राउंड रिपोर्ट किया, हमने जो ग्राउंड रियलिटी देखी, उसके अनुसार हम एक विश्लेषण पे आ रहे हैं आज, जहां हम आपके समक्ष धनबाद, झरिया, निरसा, टुंडी, बागमारा और सिंदरी, इन विधानसभाओं का आपके पास हम लोग विश्लेषण करेंगे कि इन विधानसभाओं में किनका पल्ला भारी है या टक्कर किन में है। तो आज सबसे पहले हम आपके पास बात कर रहे हैं निरसा विधानसभा की। अगर हम लोग निरसा की बात करें तो निरसा एक ऐसा विधानसभा है जहां पे वामपंथी विचारधारा आज भी देखी जा सकती है। बिल्कुल। अगर हम लोग देखें निरसा में, तो इस बार निरसा में महागठबंधन ने उतारा है अरूप चटर्जी को, जो CPI-ML से हैं, और भाजपा की ओर से अपर्णा सेनगुप्ता को दोबारा मौका दिया गया क्योंकि वो वहां की सिटिंग MLA है। और एक एंगल और यहाँ आ रहा है जो है जयराम महतो। जयराम महतो वो चेहरा है जो झारखंड की राजनीति में बहुत उभर के आए हैं। जयराम महतो जहां भी जाते हैं वहां एक जनसैलाब उमड़ पड़ता है, इसीलिए हम लोग जयराम महतो का फैक्टर को अनदेखा नहीं कर सकते। तो आइए हम लोग पिछले, इससे पहले वाला चुनाव 2019 का थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड देखें। अगर हम बात करें 2019 की चुनाव की प्रियंका, तो निरसा से भाजपा को, ये माने अपर्णा सेनगुप्ता जो भाजपा प्रत्याशी थी निरसा की, उन्हें 89,000 और 82, मतलब 89,082 वोट्स आए थे, जो कुल वोटों का 42.21% था। 2 नंबर पे मासस के, मैं यहाँ पे मासस पे जोड़ दे रहा हूँ, मासस के अरूप चटर्जी थे, जिनको कुल मत आया था 63,624। मैं यहाँ पे मासस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस चुनाव में अरूप चटर्जी महागठबंधन प्रत्याशी हैं, मतलब JMM, कांग्रेस, RJD, माले, ये 4 प्रमुख पार्टियां झारखंड में मिलके एक गठबंधन बनाई है, उसके प्रत्याशी बने हैं अरूप चटर्जी। पिछले चुनाव में अरूप चटर्जी सिर्फ मासस से लड़ रहे थे, और यहाँ पे हम जैसे देख पा रहे हैं JMM से अशोक कुमार मंडल को प्रत्याशी बनाया गया था। अब प्रियंका, जैसे हम देख रहे हैं कि मान लीजिए कि भाजपा का जो वोट बैंक है वो वैसा ही है। हम जब निरसा गए तो निरसा में हमें लगा कि टक्कर यहाँ 2 में है, एक CPI-ML मतलब महागठबंधन और भाजपा में। अब आप हमें बताइए कि ये जो जेल के एंगल है, मतलब जयराम महतो ने अशोक मंडल एक पुराने नेता है निरसा के, जिनका अपना भी जनाधार है। आज अशोक मंडल को जेल केम ने, जयराम महतो ने प्रत्याशी बनाया है। तो आपको क्या लग रहा है कि जेल केम जो उन्हें प्रत्याशी बनाया है उसका असर पड़ेगा इस बार के चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि युवाओं का काफी, हर जगह युवाओं का दबदबा है। और जयराम महतो जो कि बात करते हैं भाषा आंदोलन का और खतियानी मुद्दे का बात कर रहे हैं, 1932 खतियान का, तो वहां से निरसा से भी कई ऐसे युवा हैं जो जयराम महतो को फॉलो करते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं भी ये देख रहा हूँ, मैं भी एक पैटर्न देख रहा हूँ कि ये जो 18 से 30 वर्ष आयु के जो वोटर्स हैं, ये खासकर जयराम महतो के एकदम स्ट्रॉन्ग, मतलब स्टॉन्च सपोर्टर्स हैं। तो हम लोग अब इस बात के निर्णय पे कैसे आए कि भाई निरसा में किसका पल्ला भारी है? तो मेरे अनुसार हम मान के चलते हैं कि बीजेपी का वोट शेयर में डिक्रीजिंग फैक्टर हम नहीं लाते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो वोट भाजपा को आया हम उस वोट पे रहते हैं। अरूप दा की पॉपुलैरिटी भी निरसा में है, और इस बार बेनिफिट क्या होगा, जब वो महागठबंधन प्रत्याशी बने हैं तो मुझे ये उम्मीद है कि ये जो मुस्लिम समुदाय का वोट है और ये जो JMM का जो वोट बैंक है, ये भी अरूप दा पे ट्रांसफर होगा। तो इसी बिना पे मैं ये मान के चलता हूं टक्कर है निरसा में, लेकिन अपर हैंड हम अपने विश्लेषण में अपर हैंड निरसा में इस बार CPI-ML कैंडिडेट अरूप चटर्जी को देते हैं। अब हम आते हैं दूसरी विधानसभा पे, जो है सिंदरी विधानसभा। सिंदरी विधानसभा की अगर बात करें तो सिंदरी झारखंड की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। सिंदरी कॉमरेड AK राय की कर्म भूमि है,
तो विनोद बिहारी महतो की जन्मभूमि है। अगर हम इसको देखते हैं तो झारखंड बनने तक 2000 तक सिंदरी में हमेशा लाल झंडा ही रहा, लेकिन विडंबना ये रही कि झारखंड बनने के बाद सिंदरी में कभी भी लाल झंडा दोबारा नहीं लहराया। अब हम लोग आते हैं प्रत्याशियों पे। वही बात दोबारा कि सिंदरी से इस बार महागठबंधन प्रत्याशी बने हैं बबलू महतो, चंद्रदेव महतो, आनंद महतो जो एक कदावर नेता है उनके पुत्र। भाजपा ने इस बार सिंदरी से तारा देवी को मौका दिया है जो कि इंद्रजीत महतो की पत्नी है। है। और जेल के अगेन हम लोग आते हैं जयराम फैक्टर पे, उन्होंने उषा देवी को प्रत्याशी बनाया है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं पिछले चुनाव में क्या हुआ था। पिछले चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी इंद्रजीत महतो को 80,967 मतलब कुल मतों का 35.58% ऑफ वोट्स आए थे। उसके पीछे थे मासस के आनंद महतो। आनंद महतो मुझे सही से याद नहीं, मेरे हिसाब से 4 बार के पूर्व पहले विधायक हैं, 4 टाइम्स उन्होंने सिंदरी का प्रतिनिधित्व किया है। उन्हें आया था 72,714। 3 नंबर पे थे जेएमएम के फूलचंद मंडल। फूलचंद मंडल भी एक बहुत कदावर नेता रहे हैं जिनका अपना भी जन समर्थन रहा है सिंदरी में। वो भी मुझे लगता है सिंदरी से 2 बार विधायक थे, ऐसा लगता है मुझे। तो अगर हम लोग इस वोट पैटर्न पे चलें तो पिछले बार अंतर जीत का बहुत कम था। कितना जीत का अंतर था प्रियंका? 8,253, मतलब बहुत ज्यादा फासला नहीं था। अब हम बात करते हैं सिंदरी विधानसभा। सिंदरी विधानसभा पे जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट किया तो हमें वहां मिक्स्ड रिएक्शन मिला। कुछ लोगों ने जेल के कैंची छाप को भी बोला, कुछ लोगों ने बबलू दा के बारे में बात कहा, CPIML के बारे में लोग बात कर रहे थे कि लाल झंडा वापस से आ सकता है, जो कि पहले मासस था अब विलय होकर भाकपा माले में जा चुका है। तो हम एक बात को मानते हैं प्रियंका, ये जो वोट है 33,583 जो फूलचंद मंडल को आया था, जो जेएमएम प्रत्याशी है। तो ऐसा हम मान सकते हैं कि जब जेएमएम बैक कर रहे हैं, हेमंत सोरेन का सभा भी हुआ सिंदरी में जहां जनसैलाब देखने को मिला, तो अगर हम इस वोट को सीधा ट्रांसफर करते हैं CPIML के वोट पे, बबलू दा चंद्रदेव महतो के वोट पे, तो हमें लगता है कि चंद्रदेव महतो शायद सिंदरी से निकल जाए बिल्कुल। लेकिन फिर एक फैक्टर आता है, लेकिन हमें लगता है कि और एक एंगल है जो कि वहां के लोग बोल रहे थे कि तारा देवी को सिंपैथी वोट दिया जा सकता है क्योंकि उनके हस्बैंड 5 साल से हॉस्पिटल, मतलब आफ्टर कोविड से वो हॉस्पिटल में है। तो 5 साल के कार्यकाल में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ है, फिर भी सिंपैथी वोट से वो आगे आ सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है। आपको सिंदरी में जब आप ग्राउंड पे थी, आपको वहाँ पे कैंची छाप का फैक्टर मिला, जेल केम का फैक्टर मिला? वहाँ पे भी काफी युवाओं का मतलब बोला वाला है, भारी है, मतलब वहां से भी JKLM का भाव है। मान सकते हैं कि एक लहर है जो कि टाइगर जयराम महतो के लिए आगे आना चाहती है। प्रियंका जी, आप ग्राउंड पे थी, आपने जब ये बात को रखा कि वहां जेल केम फैक्टर स्ट्रांग है, तो अब हम एक बात का अनुमान करते हैं कि अगर जेल केम फैक्टर स्ट्रांग है सिंदरी में, तो कहीं ना कहीं वो जो वोट शेयरिंग है वो महागठबंधन की ही घटने वाली है। तो इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ये मानते हैं कि सिंदरी में कांटे की टक्कर है और सिंदरी में हम अपर हैंड किसी को भी नहीं दे पा रहे हैं। सिंदरी में महागठबंधन और भाजपा में कांटे की टक्कर है और ये देखना पड़ेगा जेल गेम वहां क्या रंग दिखाता है। कह सकते हैं हम कि यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन मानने वाली बात ये होगी कि अगर JKLM भी आगे, मुझे नहीं लगता, तो हम लोग ये मान लेते हैं प्रियंका कि सिंदरी में त्रिकोणीय मुकाबला है और ये कह पाना मुश्किल है कि सिंदरी में किसका परचम फहराएगा। बिल्कुल। अब हम लोग आते हैं एक ऐसे विधानसभा सीट में जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में लिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोयले की राजधानी। आते हैं हम झरिया विधानसभा सीट पे। झरिया विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो झरिया विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां चैलेंजेस बहुत हैं। आप विस्थापन की बात करें, आप साफ पानी पेयजल की बात करें,
आप स्वास्थ्य की बात करें, आप प्रदूषण की बात करें, आप शिक्षा की बात करें, झरिया एक ऐसा जगह है जहां चैलेंजेस बहुत है और इन चैलेंजेस को ओवरकम करके पब्लिक के लिए कुछ कर पाना वही एक सही विधायक की पहचान होती है। अब हम लोग बात करते हैं प्रियंका प्रत्याशियों की। झरिया में वही पुनः दोबारा वही प्रत्याशी हैं, कांग्रेस से पूर्णिमा नीरज सिंह जो वर्तमान विधायक है, और भाजपा ने फिर से अपना भरोसा रागिनी सिंह पे जताया है। बिल्कुल। इस बार जब हम लोग झरिया में, हम लोग दोनों व्यक्ति ही थे, झरिया में ग्राउंड पे हम लोग दोनों व्यक्ति थे, हमें झरिया में मिक्स्ड रिएक्शन मिला। हमें झरिया में ऐसा नहीं मिला कि जहां पूर्ण कांग्रेस का ही समर्थन हो या पूर्ण भाजपा का ही समर्थन हो, लेकिन एक चीज झरिया में मुझे देखने को मिला था, जो लोग बदलाव की राजनीति की बात कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि झरिया में बदलाव होना चाहिए, वो लोग इस बात को मान रहे थे कि निवर्तमान विधायक ने झरिया में अच्छा काम किया है। तो फिर भी लोग कह रहे थे कि नहीं, इस बार हमें झरिया में बदलाव चाहिए। तो झरिया में फिर वही जेल के एंगल है जहां से रुस्तम अंसारी को जयराम महतो ने अपना प्रत्याशी बनाया है। तो झरिया में ग्राउंड पे आप थी प्रियंका, आपको मिक्स्ड रिएक्शन मिला कि झरिया में आपको क्या मिला? सर मुझे लग रहा है कि मिक्स्ड रिएक्शन है। कहीं ना कहीं मोदी फैक्टर हर क्षेत्र में आ ही जा रहा है, हर विधानसभा क्षेत्र में मोदी फैक्टर आ जा रहा है कि हम तो मोदी जी को देखकर दे रहे हैं, तो वो बात है सर। और जेल के फैक्टर क्या लग रहा है, जैसे उन्होंने इस बार एक मुस्लिम प्रत्याशी को दिया है, तो इसका मतलब है अगर वोट में सेंधमारी होती है तो वो महागठबंधन के वोट में ही सेंधमारी होगी झरिया से। बिल्कुल। तो इसीलिए झरिया विधानसभा में भी हम ये कह रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, लेकिन कह पाना एक मुश्किल और है। पॉइंट है सर कि वहाँ के लोगों को मतलब फिर भी लोग देख रहे हैं कि कौन काम करेगा उनके लिए, तो उन्होंने पहले अपने जो विधायक जो रही हैं उनका काम देखकर वो चाहते कि वापस से ही जो मतलब एजुकेटेड वोटर है सर, वो चाहते कि जो अच्छा काम कर रहा है मैं उन्हें ही चुनूं वापस से। मतलब आप जब ग्राउंड में थी तो कहीं ना आपको कहीं लगा, लगता है कि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम फैक्टर है सर। तो आपको क्या लग रहा है झरिया में हम किसी को बढ़त दिखा सकते हैं? सर बढ़त नहीं दिखा सकते, बिकॉज मैंने कहा कि 3 पार्टियां हैं सर, रुस्तम अंसारी भी है। ये नहीं कह सकते कि किसी माइनॉरिटी को देखकर वोट दिया जा रहा है, ऐसा नहीं कह सकते सर। मतलब हम ये बात आपको कह रहे हैं कि झरिया में 2 प्रमुख पार्टियों में टक्कर है, कांग्रेस और भाजपा। जेल के फैक्टर है, लेकिन जेल के झरिया में मतलब उभरता हुआ प्रत्याशी नजर नहीं आ रहा है। तो दोनों में टक्कर है और झरिया में कोई भी जीते वोट डिफरेंस बहुत कम का रहने वाला है, बिल्कुल ये हमें लग रहा है। अब हम बात कर रहे हैं धनबाद विधानसभा की। धनबाद विधानसभा की अगर बात की जाए तो धनबाद भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है हमेशा से, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो चाहे वो विधानसभा चुनाव हो। 1995 से लेके 2024-2019 तक यहाँ पे ज्यादातर भाजपा का ही परचम लहराया है, सिवाय एक बार 2009 में जब राजसिन्हा चुनाव हार गए थे, मनान मल्लिक यहाँ से विधानसभा से चुने गए थे। प्रियंका, धनबाद सीट के बारे में आप जब ग्राउंड में थी तो धनबाद सीट के बारे में आपको क्या लगा? यहाँ से जैसा कि आपने कहा कि धनबाद को बीजेपी का गढ़ माना जाता है जी। लोग हमेशा मतलब कि बीजेपी ही आएगा। जैसा कि मैंने आपके साथ भी पब्लिक ओपिनियन किया और बाकी लोगों के साथ भी किया, तो मुझे ऐसा लगा कि लोग यहाँ अभी भी बीजेपी कैंडिडेट को ही पसंद करते हैं। जैसा कि मतलब अनुमान लगाया जा सकता है कि बीजेपी आगे आ रही है। मैं जब ग्राउंड में था धनबाद में भी, तो मुझे ये महसूस हुआ कि कांग्रेस कैंडिडेट से कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा जुड़े हुए नहीं लगे मुझे। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि धनबाद में भाजपा को ही मैं बढ़त दूंगा, क्योंकि पब्लिक जनता से जो मैं रूबरू हुआ, जनता के मुताबिक राजसिन्हा जी को ही धनबाद से बढ़त मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल। अब हम आते हैं टुंडी विधानसभा पे। टुंडी की अगर बात करें तो टुंडी को भी मैं एक बहुत ही चैलेंजिंग विधानसभा के हिसाब से लेता हूं, क्योंकि टुंडी एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। टुंडी एक ऐसा क्षेत्र है जहां आज भी आपको, अगर आप टुंडी में जाइएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की अभाव है। टुंडी विधानसभा क्षेत्र में अगर हम देखें तो टुंडी विधानसभा क्षेत्र जेएमएम और या तो आजसू में, यही 2 प्रमुख पार्टियां हैं जो यहाँ से जीतती आई है। इस बार आजसू को ये सीट नहीं देके भाजपा ये सीट अपने खाते पे रखी है और यहाँ से विकास महतो को टिकट दिया गया है। और जयराम महतो की पार्टी ने यहाँ से एक बहुत ही कदावर नेता, वो भी एक प्रमुख चेहरा है जेएलकेएम के, जिनका नाम है मोतीलाल महतो, उनका भी अच्छा
मतलब पब्लिक में उनका भी अच्छा एक रापो है। उनको उतारा गया है टुंडी विधानसभा से। टुंडी विधानसभाओं में जब मैं लोगों के बीच रूबरू हुआ तो मुझे ऐसा लगा प्रियंका कि टुंडी में इस बार जेएमएम को बढ़त है। जी बिल्कुल। मुझे ये लग रहा है क्योंकि मथुरा महतो एक बहुत ही कदावर नेता रहे हैं और लोगों के साथ उनका जुड़ाव देखने को काफी मिला। ज्यादा है। यहाँ पे भी प्रियंका जेल के फैक्टर आएगा और यहाँ पे भी भाजपा का जो वोट बैंक है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जेएलकेएम फैक्टर आएगा, लेकिन मोतीलाल जिनका आप बात कर रहे हैं उनका चेहरा वहां पे उतना ज्यादा मतलब नहीं, मोतीलाल का बारे में आप बात जो बता रहे हैं कि वो टुंडी के नहीं है, लेकिन मोतीलाल को अगर आप मान लीजिएगा तो पार्टी में जयराम के बाद अगर किन्हीं का चेहरा बहुत ज्यादा प्रचलित है तो वो मोतीलाल महतो का ही है। तो ये बात हम मान के चलते हैं कि वहां भी हमें जेल के फैक्टर देखने को मिलेगा। भाजपा का जो वोट बैंक है वो भाजपा का वोट शेयर वैसा ही रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। भाजपा से तो एक नए प्रत्याशी को विकास दिया महतो गया, एक नए यंग प्रत्याशी को दिया गया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र से वापस से मथुरा महतो को ही हम लोग बढ़त, माने पब्लिक के रूबरू हिसाब से, पब्लिक के साथ जो हमने बात किया उसके हिसाब से विश्लेषण में ये बात उभर के आ रही है कि टुंडी से जेएमएम का ही बढ़त काफी ज्यादा मार्जिन ऑफ विक्ट्री रहा था पिछले बार बहुत ज्यादा मार्जिन ऑफ विक्ट्री रहा था। तकरीबन 25,659 वोटों से मथुरा महतो ने जीत दर्ज की थी। अब हम आते हैं बागमारा पे। बागमारा की अगर बात करें तो कांग्रेस ने फिर से अपना भरोसा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जलेश्वर महतो पे दिखाया है। वहीं भाजपा से वहां से हर बार डुल्लू महतो ही प्रत्याशी बने हैं और जीतते भी आए हैं, लेकिन इस बार डुल्लू महतो धनबाद के सांसद बन गए हैं, इसीलिए भाजपा ने यह सीट उनके भाई शत्रुघ्न महतो को दिया है। प्रियंका, बागमारा का रिपोर्ट पे आपने अच्छा खासा स्टडी किया था, आपने उस रिपोर्ट को अच्छे से देखा था, आपको क्या लग रहा है बागमारा? अगर बागमारा की बात करें तो वहां पे भी मुझे लग रहा है कि जैसे कि पहले से वो बीजेपी का गढ़ रहा। लेकिन अगर पिछले चुनाव की बात करें प्रियंका, तो पिछले चुनाव में मार्जिन ऑफ विक्ट्री मात्र 824 मतों से था, मतलब कांटे की टक्कर थी। एंगल और भी सर, अगर आप एंगल देखें तो वहां पे रोहित यादव भी है सर। रोहित यादव फैक्टर को लेके ही चलना होगा। रोहित यादव कांग्रेस के एक अच्छे मेहनती नेता थे, उनको टिकट का उम्मीद था दिया तो लेकिन उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया। लेकिन उनका भी जो कैडर है वो कांग्रेस का ही कैडर है, बिल्कुल वोट तो वो कांग्रेस का ही खाते से ही सेंधमारी करेंगे। लेकिन और एक एंगल है सर, जिनका नाम है दीपक रवानी, जो कि जेकेएलएम से है, जेएलकेएम से है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनका वहां पे उतना पल्ला भारी है। मुझे लगता है दोनों में टक्कर होगा, लेकिन जो वोट बटेगा उसके कारण इफेक्ट पड़ सकता है। मतलब आपको लग रहा है कि जो वोटों में सेंधमारी होगी ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोटों में ही सेंधमारी होगी, महागठबंधन की, क्योंकि रोहित यादव कांग्रेस के ही कैंडिडेट थे और उन्हें टिकट नहीं मिला तो वो कांग्रेस के वोटों में ही सेंधमारी करेंगे। जेल के में भी जो उसमें असर दिखेगा वो महागठबंधन के वोटों में ही दिखेगा। मुझे ऐसा लगता है आपको लग रहा है कहीं ना कहीं बढ़त है, काफी ज्यादा बढ़त है। तो बागमारा विधानसभा सीट में हम भारतीय जनता पार्टी को ही आगे पब्लिक के अनुमान के हिसाब से, पब्लिक से जो हम रूबरू हुए उसके हिसाब से उन्हें ही भाजपा को ही बढ़त देते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं कि आप इसको देखेंगे और हमारे विश्लेषण को सुनिएगा। ये कहीं जरूरी नहीं है कि जो विश्लेषण हम हमें आपको दे रहे हैं वो सही हो, ये हमारा आकलन है। जब हम जनता के बीच रूबरू हुए हमें जो महसूस हुआ वो हमने आपके समक्ष रखा। अब 23 नवंबर को ये तय होगा कि हमारा विश्लेषण कितना सही था, कितना गलत। हम बार बार इस पे जोर दे रहे हैं कि ये विश्लेषण हमारा है, हमने जो ग्राउंड वर्क किया, हमने जो ग्राउंड सर्वे किया, हमने जो लोगों से रूबरू हम हुए, उसके हिसाब से हमें जो लगा वो हमने आपके समक्ष रखा। उम्मीद है आपको हमारा ये जो कार्यक्रम है ये पसंद आया होगा। धन्यवाद। धन्यवाद।